अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। और जनाब ये देख लें सब्ज़ियों की भरमार। मैंने आज सब्ज़ी वाला खाना देखा है। कुछ इस हफ़्ते की सब्ज़ियाँ हैं और फ्रूट हैं, और कुछ पिछले हफ़्ते की सब्ज़ियाँ और फ्रूट पड़े हुए थे, जो मैंने सारा उसका जो पोर्शन है सब्ज़ी वाली बास्केट वो सारी खाली की है। और अब मैं पागल हो गई हूँ देख के कि मैं इनको कैसे जनाब इनके ठिकानों पे पहुँचाऊँगी। 10,000 चीज़ें हैं और गाजरें इतनी सारी मेरे हस्बैंड ने ले ली। एक तो उनको गाजर का हलवा खाना था, और एक जनाब जूस पीना था, और उसके लिए अब जो शामत आई है वो मेरी आई है। अब सारा काम छोड़कर मुझे इनकी फ़िक्र थी। यहाँ सब्ज़ी वगैरह बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। और ये ग्रेप्स हैं, इनको तो खैर मैंने निकाल लिया छोटी बास्केट में और धोकर रख देती हूँ ताकि इनका पानी निचड़ जाए। और अब बाकी सारा कुछ खोल खाल के देखती हूँ। ये जनाब गाजरें थी जिसका हलवा बनना था, और ये पोटैटो हैं, बेबी पोटैटोज़ हैं, और फ्राइंग वाले पोटैटोज़ हैं। खीरे आए हुए हैं, टमाटर आए हुए हैं, और दुनिया जहान की क्या चीज़ है जो नहीं आई हुई। और इसको संभालने का भी मसला है और दूसरा ख़त्म करने का भी मसला है। मुझे सबसे ज़्यादा मसला किसी भी चीज़ को ख़त्म करने का होता है कि हमारे घर में चीज़ बन जाती है और तीन बंदे हैं माशाल्लाह, लेकिन खाई उस हिसाब से बिल्कुल नहीं जाती और बच जाती है, और कोई लेने वाला भी नहीं होता, और जिससे मेरी टेंशन में हर वक्त इजाफा रहता है कि इसको मैं कैसे वो करूँ। खैर टमाटरों को मैंने कुछ पिछले पड़े थे, कुछ अब थे, उनको बास्केट में निकाल लिया। और ये माल्टे भी साथ लाए गए थे ज़्यादा सारे, ताकि जो है वो अगर गाजर कम पड़ जाए जूस में तो ये साथ मिला के सब पी लें। लेकिन वो गाजरों का ही इतना जूस निकल आया था कि बस काफ़ी था माशाल्लाह हम सब के लिए। जो है वो मैंने एक बास्केट में डाल दिए हैं। ये आड़ू जो थे वो, और कुछ सेब थे। आड़ू भी 2 हफ्तों के पड़े हुए थे, 2 ही आड़ू थे शुक्र है, और उसमें से एक सही था, एक ख़राब था। एक केला बचा हुआ था, वो भी मैंने बास्केट में डाल दिया। और अब मैंने सोचा फ्रूट फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी टेस्ट बदल जाता है। मुझे फ्रिज में रखा हुआ फ्रूट ज़ाती तौर पे जहर से बुरा लगता है। अब इसको बाहर रखूँगी, मौसम थोड़ा चेंज हुआ है, मे भी ये ख़राब ना हो और सही रहे। आप लोग आजकल फ्रिज में फ्रूट रख रहे हैं या बाहर रख रहे हैं? इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी और दूसरे मुल्कों में तो खैर अब ठंड जो है वो पड़नी शुरू हो गई है, मौसम अच्छा हो गया। फ्रिज की इतनी ज़रूरत नहीं रही कि फ्रूट्स वगैरह फ्रिज में रखे जाएं। और टमाटर भी निकले हैं, सदियों पुराने तो खैर नहीं, 1 हफ़्ता पुराने होंगे क्योंकि सही कंडीशन में थे। और इसके अलावा ये जापानी फल, पैशन फ्रूट कहते हैं मे भी यहाँ, लेकिन पाकिस्तान में इसको जापानी फल कहते हैं। और जनाब इंडिया में इसको क्या कहते हैं वो भी ज़रूर आप लोगों ने मुझे बताना है। और इसके अलावा मैंने लौकी ली थी जो इस दफ़ा, और अरवी ली थी, अरवी गोश्त बनाने के लिए। लेकिन उसके अलावा जनाब गोभी पड़ी हुई थी पुरानी फ्रिज में। असल में बंदे थोड़े हो ना तो सामान भी थोड़ा लेना चाहिए, ना टेंशन होती है ना कुछ होती है कि उसको ख़त्म कैसे करना है। और अगर ना लो तो फिर वो और टेंशन है, क्योंकि सब्ज़ी वाले पोर्शन में जाओ और फ्रूट वाले में तो अल्लाह ताला की कुदरत देखें। हर कलर, हर रंग, हर नस्ल की सब्ज़ियां इस कदर फ्रेश और अच्छी पड़ी होती हैं, ग्रीन, येलो, रेड, कि आपको आँखों को तकवीत दे रही होती हैं, और उस वक्त रहा नहीं जाता। बेशक मैं लेती तो एक एक दो दो चीज़ें हूँ, लेकिन इकट्ठी जब मिलाओ इतनी सारी चीज़ें तो आपको पता है कितनी ज़्यादा हो जाती हैं। हरा धनिया और पुदीना है। हरा धनिया काटना तो खैर निस्बतन आसान है, उसको धो डंडियाँ में सारी नहीं निकालती, सिर्फ जो बाहर थोड़ी सी मोटे वाली होती है वो निकालती हूँ, बाकी डंडियों समेत मैं काट कर इसको फ्रीज़ कर लेती हूँ। और पुदीना बनाना तो बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए, कि पत्ता तोड़ना। और हरी मिर्चें ली थी काफ़ी सारी, और थोड़ी सी सांभर वाली ग्रीन चिलीज़ ली थी, इनकी खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये ढेर सारी गाजरें हैं जनाब जूस के लिए, कहीं सस्ती लगी हुई थी और कहीं क्या नेस्टो गए थे इस दफ़ा, और नेस्टो से ये सारी सब्ज़ी आई है। और खीरे भी संभालने बहुत ज़रूरी थे, वो तो यहाँ फ्रिज में खीरों का भी हशर नशर निकल जाता है, 2 दिन में पानी छोड़ जाते हैं। और ये कुछ गाजरें हैं जिनकी मैंने किलो एक है, जिनका मैंने हलवा बनाना है, और हलवे की रेसिपी मैं दे चुकी हूँ अपने चैनल पर 2 दफ़ा। ये थोड़ा सा डिफरेंट हलवा है, खोए वाला हलवा है, तो खोया मैं पहले बना चुकी हूँ, जो पिछली वीडियो में रेसिपी दे चुकी हूँ। और जनाब इसमें मैं क्या डिफरेंट कर रही हूँ, 1 टेबल स्पून जो है वो भर के मैंने देसी घी डाला है, और उसके बाद 3-4 इलायची को मुंह खोल कर वो डाल दिया है। जब वो कड़कड़ाई हैं तो साथ ही मैंने गाजरें डाल दी, और अब इनकी खूब भुनाई करूँगी। खूब भुनाई मीन्स के 5-7 मिनट इनको अच्छा सा भूनूंगी, इनका अपना पानी ड्राई हो जाएगा, और आधी से ज़्यादा ये गल भी जाती हैं इसी
प्रोसीजर में। और साथ ही दूसरी तरफ बेटी का नाश्ता बना रही हूँ। मैं तो 9 बजे से किचन में आई हुई हूँ, पौने 9 बजे से, और 1:30 बजे मैं निकली थी सारी सब्जियां संभाल के, हलवा बनाकर और सफाई कर कर। किचन धोया था मैंने पूरा, इस बुरी तरह गंदा हो गया था कि अल्लाह माफ़ करे। उसके बाद जनाब धनिया भी काट लिया, इसको फ्रीज़र में डाल दूँगी, नीचे रखूँगी तो बस ख़राब हो जाएगा और फिर और मंगवाना पड़ेगा। वैसे भी दुख होता है कोई चीज़ लो और हर दफ़ा ख़राब हो जाए, तो इसको फ्रीज़र में डाल दूँगी, बिल्कुल सही रहता है। अभी ये सारा काम जारी था कि 11:30 होने वाले थे और हस्बैंड के आने का टाइम हो गया था चाय के लिए, और उनके लिए मैं बना रही हूँ चीज़ और जैम का सैंडविच। जैम भी शुगर फ्री है, उसके ऊपर थोड़ा सा स्टीवियाना डालूँगी और बस इसको अच्छे से बना के इसके किनारे काट दूँगी और इसको पैक करके रख दूँगी। फिर जब इंशाल्लाह वो आएंगे तो उनको दे दूँगी चाय के साथ। मैं दूँगी, अगर बेटी फारिग हो गई तो वो देगी। वो तो दुनिया की मसरूफ़ तरीन लड़की है ना, उसका बहुत ज़्यादा काम होता है, वाकई होता भी है। ये नहीं मैं कहती कि वो वैसे बैठी रहती है, क्योंकि ये जो फ्रीलांसिंग होती है और वो करती भी फ़िज़िक्स इलेक्ट्रॉनिक्स में उसने किया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड ही वो प्रोजेक्ट्स लेती है और उसको कंप्लीट करती है। उसमें दिमाग भी लगता है और तवानाई भी लगती है। लेकिन बहरहाल ये सारा हो गया, उनका टी का सामान तैयार करके रख दिया चाय का। और पुदीना तो मैंने ऐसा बेदिली से बनाया कि दिल चाह रहा था सारा उठा के फेंक दूँ। फिर जाहिर है पैसे खर्च किए थे, फेंकना तो नहीं था। इधर बर्तन धोने लग गई हूँ, जो थोड़ा सा टाइम मिला है। लेकिन साथ ही ये हलवे का भी जनाब काम शुरू हो गया था। इसमें भूनने के बाद जब सारा लिक्विड खुश्क हो गया तो मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच जो है वो और देसी घी डाला, इसको मिक्स किया और खोया जो मैंने बनाया था उसको तोड़कर पूरे हलवे में अच्छी तरह डाल दिया। पहले सोचा थोड़ा सा खोया बचा लूँ, फिर नेक्स्ट किसी चीज़ में काम आ जाएगा, लेकिन क्योंकि मेरे हस्बैंड की चाहत देख कर के उन्हें इतना पसंद है खोए वाला हलवा, तो फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ, बहुत अरसे बाद बना रही हूँ। पहले तो मैं बीच में ही पाउडर मिल्क डाल देती हूँ या अंदर ही खोया बन जाता है, एक ये भी रेसिपी है। लेकिन बहरहाल ये मैंने फिर बचाते बचाते भी पूरा ऊपर डाल दिया और देखने में भी मुझे अच्छा लग रहा था, बाज़ार वाली लुक आ रही थी। कि बाज़ार में भी आपको पता है ऐसे ही होता है कि खोया ऊपर पड़ा हुआ होता है, नीचे गाजरें होती हैं, वो थोड़ा सा खोया और हलवा गाजर का हलवा डालकर दे देते हैं आपको। चीनी होती है, लेकिन आपने देखा मैंने चीनी बिल्कुल नहीं डाली, चीनी मैंने स्किप कर दी है। चीनी इसलिए स्किप की है कि ज़ाहिर है उनको शुगर का प्रॉब्लम है, तो चीनी तो डाल नहीं सकते थे। बहरहाल जनाब हलवे को तैयार करने के बाद मैं आ गई हूँ अपना मशीन की तरफ। मशीन भी गंदी हो गई थी इतना काम कर कर के। 1-2 दफ़ा वैसे बीच में मैंने डंडी मारी है, वैसे हल्का सा कपड़े से साफ़ करके रख दिया था, तो आज तो अच्छी खासी मुझे गंदी लग रही थी। बहरहाल बहुत ज़्यादा भी नहीं थी, लेकिन 1-2 चीज़ें ड्रॉप्स किसी चीज़ के लगे हुए थे। इसको अच्छे से अब नीट कर लिया, साफ़ कर दिया, इसको इसके ठिकाने पे पहुंचाती हूँ। यार लेडीज़ के काम बंदा सोचे ना तो बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह इतने काम होते हैं, इतने काम होते हैं और मल्टीपल किस्म के काम होते हैं। अगर हस्बैंड्स वगैरह काम करते हैं तो एक तरह की जॉब कर रहे होते हैं, रोज़ जाते हैं, उसी तरह वो भी बेचारे बोर हो जाते होंगे। और जो हमारा काम है वो तो अल्लाह ही महफूज रखे ना। सब्जियों का काम, फलों का काम, घर का काम, मेहमानों का काम, बच्चों का काम और जनाब हस्बैंड का काम, आए गए का काम, अपना ज़ाती थोड़ा बहुत तो खैर बंदा भूल ही जाता है कि अपनी ज़ात का भी कोई मकसद है। बस जनाब जो गाजरें धोई थी उनका जूस निकाल लिया है, थोड़ा सा अदरक भी इसमें डाला है और ये जूस को निकाल कर एक उसमें डालूँगी जग में और इसको फ्रिज में रख दूँगी। जब इंशाल्लाह ठंडा हो जाएगा और पीने वाले भी तैयार हो जाएंगे तो उनको ये देकर गाजरों का भी स्यापा मैंने मुका दिया। अब ख़त्म कर दिया। अब देख लें कितना काम जो है और किया है, 3.5-4 घंटे सिर्फ, इससे भी ज़्यादा टाइम होगा। क्योंकि जब मैं गई हूँ तो मेरा बहुत बुरा हाल था जब मैं सोफ़े पे बैठी हूँ। बस काउंटर शाउंटर साफ़ कर लिया ऊपर से और जनाब अभी कुछ रह गया। हाँ जी, ये हलवा जो है इसको भी तो, कढ़ाई को भी तो धो कर रखना था। इसके लिए मैंने जनाब ये डाल दिया सारा गाजर का हलवा इसके अंदर। इसको जनाब इसी डोंगे में ही पड़ा रहेगा जब तक, बहुत थोड़ा रह जाएगा फिर डोंगा चेंज कर लूँगी। जैसे जैसे चीज़ कम होती जाती है उसी तरह मैं बर्तन बदलती जाती हूँ और इस तरह फ्रिज में भी जगह बनी रहती है और जनाब आपका चीज़ भी अच्छी लगती है। और ये देख ले, ये फाइनल लुक है मेरे हलवे की। और जनाब अब क्या रह गया, ये सारा काम करने के बाद अब रह गया है किचन की सफाई। किचन का फ़र्श इतना गंदा हो चुका था कि सारी चीज़ें गिर गिर के, सब्जियों के छिलके
और जनाब हरा धनिया की डंडियाँ और पता नहीं क्या क्या, उसको भी धोना ज़रूरी था। लेकिन ये चूल्हे का जो हशर हुआ हुआ था वो भी आप देख लें। हलवा बनाया, नाश्ता बनाया और बस बाकी यही कुछ सही इतना। वो हलवे के आपको पता है दूध के छींटे उड़ उड़ के पड़ते हैं, सारे चूल्हे को ख़राब कर देते हैं। खैर सबसे पहले चूल्हा साफ़ किया है, ऊपर से जनाब कूड़े की बाल्टी भी आज भरी हुई थी। बेटी से जनाब कहा है कि उठो थोड़ी देर हेल्प करो मेरी, झाड़ू झाड़ू बाकी कमरों में आप लगाओ। बाकी कमरों की सफाई उसने की है, किचन की मैंने की है। वो ये ले आई थी बाल्टियाँ वगैरह, इसको मैंने खाली की हैं जनाब। उफ, और क्या किया है उस दिन तो ये इतना हशर निकला है ना मेरा। और आइंदा तो मैंने कानों को हाथ लगा लिया कि इतने इकट्ठा सब्ज़ी वाला सामान बिल्कुल नहीं लाना जो ख़राब भी इतनी जल्दी हो जाता है। और ये जनाब कूड़े की बाल्टी शुक्र है खाली हो गई है, ये भी भरा हुआ था। अब इसको हस्बैंड साहब भी फेंकेंगे, चाय पीने आएंगे तो वापसी पे ले जाएंगे। और मैंने इसमें नया शॉपर लगा के और किचन की धुलाई शुरू कर दी है। इतना ज़्यादा मतलब सर्फ भी डाला है और सारा कुछ किया। खैर अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था साहब। मेहनत करने से क्या नहीं होता। आप जब कोशिश करते हो, मेहनत करते हो तो हर चीज़ चमक जाती है शीशे की तरह। बस जनाब ये सारा काम मैंने किया है। और आप बताएं, जब आपके पास इतना बर्डन होता है काम का तो कैसा मूड होता है और कैसे हालात होते हैं। मूड भी बंदे का सच्ची ख़राब हो जाता है। और वैसे प्रेशर भी काफ़ी काम का होता है, उससे हशर नशर वैसे ही निकल जाता है। इसके बाद जनाब धोने के बाद इसको अच्छे से ड्राई कर लूँगी। और यहीं तक था जनाब मेरा व्लॉग, जिसमें आपको मैंने दिखाया है कि मैंने कितनी सब्ज़ियाँ संभाली हैं, कितनी सफाइयाँ की हैं, हलवा बनाया है और अभी रात का खाना बाकी है। वो देखें कोई हल्का फुल्का बनाने की कोशिश करूँगी ताकि टेंशन से निजात मिले और थोड़ा सा दिल भी नहीं चाह रहा आज कोई काम करने को मेरा मज़ीद। बस जी यहीं तक था मेरा व्लॉग। अगर अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और ज़रूर कमेंट में मुझे बता दिया करें आपको क्या चीज़ अच्छी लग रही है और क्या नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।